हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, क्या है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में केसों का अंबार तो लगा हुआ है, लेकिन इसी दौरान केस के ऊपर केस का सिलसिला अब और आगे बढ़ने वाला है। कुछ देखते हैं क्या कुछ मैटर है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में 67,867 चयनितों की सूची जारी हुई और उस चयनित सूची जारी होने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो ओबीसी एससी वर्ग से संबंधित हैं उनको आपत्ति हुई कि कहीं ना कहीं मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट का जो नियम है उसको गलत तरीके से लागू किया और 15,000 लगभग ओबीसी एससी अभ्यर्थियों का अहित हुआ। काफ़ी लेटर पैड भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भिजवाए गए और जब इस तरह से सफलता नहीं मिली तो अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका भी कर दी। लोहा सिंह पटेल सहित कई सारी याचिकाएं हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड करके उनकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है सितंबर माह में होने वाली है। तो इसी दौरान क्या हुआ, एनसीबीसी कोर्ट में भी सुनवाई हुई और आफ्टर 10 डेज फिर से सुनवाई होनी है। तो इस सब के मसले में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो 67,867 चयनित हैं तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब कोर्ट को बताई जाएंगी कि एनसीबीसी की वजह से और एमआरसी मामले की वजह से एनसीबीसी के कुछ मतलब जैसे अवरुद्ध कर दिया है एनसीबीसी ने प्रक्रिया को। तो इन सभी ग्राउंड्स को लेकर के एक याचिका फाइल करने की तैयारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े धड़ल्ले से इसकी जो मतलब सूचनाएं हैं वो दी जा रही हैं और इस पर जो है टीम तैयार की जा रही है और याची शुल्क 500 रुपये रखा गया है कि पटिशनर बने जो चाहते हैं कि एमआरसी को लागू मतलब सही किया गया है। 67,867 चयनित सूची सही है और उसके बचाव के लिए कुल मिलाकर एक अभ्यर्थी का जो हुजूम है वो 67,867 चयनित सूची के खिलाफ है। और अब अभ्यर्थियों ने क्या कहा है कि 67,867 चयनित सूची सही है और इसके बचाव के लिए कोर्ट रूम में जाना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर एनसीबीसी के खिलाफ केस करने की तैयारियां चल रही हैं एमआरसी मसले पर, ऐसी जो है इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। अब देखते हैं अगर याचिका फाइल होती है, कलेक्शन वगैरह अभ्यर्थियों का हो जाता है तो आपको समय समय पर सूचनाएं उपलब्ध करवाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी खबर कही जा सकती है कि एमआरसी मसले में एनसीबीसी के खिलाफ केस करने की तैयारियां चल रही हैं। यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो कार्रवाइयाँ की हैं उनको ग्राउंड बना के एक याचिका करने की तैयारियां हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है आगे आने वाले समय में। वहीं पर बात करें तो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट संबंधी एक नया नोटिस जारी हुआ है। कहाँ से जारी हुआ है? शाहजहांपुर से, कल की डेट में। आप देख सकते हैं काउंटर नंबर 1 में 26 तारीख को अपर रोटी गोदाम निकट आर्य महिला डिग्री कॉलेज शाहजहांपुर में प्रमाण पत्र वितरित करने वाले लिपिक का नाम है श्री सरोज कुमार, बिल लिपिक हैं। काउंटर नंबर 2 में 26 तारीख को और काउंटर नंबर 3 में 26 को, मतलब 26 को ही 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंटर में होगी। भाई क्या लिखा है इन्होंने कि क्या कहते हैं कि 3/6/2020 को आदेश प्राप्त होने से पूर्व कराई गई काउंसलिंग में अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए मूल प्रमाण पत्र वापसी हेतु कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए निम्नवत तिथि व स्थान निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि निर्धारित स्थान व तिथि पर प्रातः 10 से सायं 5 तक प्राप्ति रसीद के साथ उपस्थित होकर अपने अंक पत्र व प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। तो 26 तारीख को 10 काउंटर में कुल मिला के आपको मिलेगा। प्राथमिक विद्यालय रेती निकट पुत्तूलाल चौराहा और ये कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी भावलखेड़ा। भाई 10 जगह इनके द्वारा लगभग डॉक्यूमेंट बांटे जाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक ददरौल में बटेगा काउंटर नंबर 2। काउंटर तो निर्धारित कर दिया, लेकिन कम से कम ये तो निर्धारित होते किस क्रम संख्या में क्या कुछ होगा। तो भाई जो भी हैं यहाँ पर कम से कम किसी से बात कर लेंगे किस प्रकार से कैसे क्या है। उपरोक्त बिल लिपिकों को इस निर्देश के साथ काउंटर में मतलब ये सब कुछ जो शाहजहांपुर वाले हैं भाई अपना ध्यान दे लें। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के छोटी सी अपडेट थी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।